जबलपुर गढ़ा क्षेत्र के एक बिल्डर द्वारा सरकारी जमीन पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा कर लोगों को जमीन बेच दी गई। जहां पर अब बड़े बड़े मकान बन चुके हैं, वहीं अब उसी जमीन पर शिकायत के बाद एसडीएम द्वारा कार्रवाई के लिए जांच की गई। जहां एसडीएम के पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया और बताया कि उन्हें झूठ बोलकर यहां पर जमीन पर मकान बना कर बेच दिए गए, जिसकी उन्हें खबर नहीं है। लोगों ने बताया कि क्षेत्र के ही रहने वाले विक्की ठाकुर और विशाल शर्मा, रंजीत ठाकुर, भवानी चौधरी द्वारा यह काम किया गया है, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की पूंजी डाल दी है। अगर अब यह मकान टूटा तो अपने परिवार के साथ मिलकर आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। वहीं एसडीएम द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद उक्त व्यक्तियों पर एफआईआर करवाकर कार्यवाही की जाएगी। इसमें शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी कि सीलिंग में निकली हुई जो शासकीय ज़मीन है उस पर कुछ दलालों द्वारा भूमि कहीं और की बेची जा रही है और सरकारी ज़मीन पर कब्जा दिया जा रहा है। इसकी जांच कराई गई। जांच में मौके पर पाया गया कि इसमें जो है विक्की ठाकुर, हेमंत, रिंकू पांडे, भवानी चौधरी, पारस दुबे, विशाल शर्मा, प्रशांत, इनके द्वारा ज़मीन की बिक्री कहीं और किया गया है। जैसे 192 में किया गया, 193 में किया गया, 199 में किया गया, लेकिन उनको कब्जा हमारे सरकारी ज़मीन 199/3 और 200 में दिया गया है। और इस तरह से करीब 36 मकान उनके द्वारा शासकीय भूमि में बनवा दिया गया है। इसकी जांच हो गई है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कितने एकड़ थी ये जमीन? कुल यहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन लगभग थे। ऐसे कई मामले सर, ऐसे कई हैं ऐसे यहाँ पे शिकायतें पहले भी दी गई कलेक्ट्रेट में भूमाफियाओं के खिलाफ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अब कार्रवाई की जा रही है, शिकायत मिलने पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। अब आगे क्या होगा? इनके ऊपर शासन के साथ धोखाधड़ी इनके द्वारा किया गया। उन व्यक्तियों के साथ जो व्यक्ति पूरे ज़िंदगी की कमाई करके रोजगार करके अपना मकान बनाता है, उस व्यक्ति के साथ भी उन लोगों के द्वारा धोखाधड़ी किया गया। धोखाधड़ी का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करा जाएगा। जिनके मकान बन गए जिनके मकान बन गए हैं उनको जो है वो भी उनके ऊपर दावा करेंगे कि जो उनकी राशि उनके द्वारा ले करके और सरकारी ज़मीन विक्रय किया गया, वो भी थाने में एफआईआर करेंगे। शासन के द्वारा भी एफआईआर किया जाएगा। सर लगभग कितने का मामला होगा ये? कितनी राशि तो देखिए जो गाइडलाइन से मूल्यांकन की बात है, मूल्यांकन होने पर पता चलेगा कितनी राशि मामला है। पूरा विषय कितने मामला जो है कि उन्होंने 2-2.5 साल पहले ज़मीन दी थी। अब एसडीएम लोग आ रहे हैं, बोले जी आपकी जगह नहीं है, गलत जगह मकान बना है, गलत जगह रजिस्ट्री बनाई है, और उन्होंने पैसा ले लिया पहले ही और सब कुछ। अब मेरा इतना पैसा लग गया 15-17 लाख रुपए, वो कौन देगा? मैं तो रोड पे आ जाऊँगा, फांसी लगाने की नौबत आ जाएगी। फांसी लगा के मरना पड़ेगा। ये लड़का बच्चे कहाँ जाएंगे? कर्जा भी है, बैंक ने लोन भी दिया है उस पर, तो मैं कहाँ जाऊँगा? फिर फांसी लगा के मरना पड़ेगा। क्या है? कौन लोग हैं इसके द्वारा? विक्की ठाकुर है जिससे ली है मैंने, और विशाल शर्मा था उसमें दलाल। विक्की ठाकुर था, विक्की ठाकुर ने दिलाई, विशाल शर्मा, और एक और आपका क्या बोलते हैं, एक और था, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। 3-4 लोग थे दिलाने में। खसरा नंबर क्या? कहाँ का? 67/1 इधर पे दी है ज़मीन और बता रहे हैं कहीं और का है। कौन विक्की ठाकुर? विक्की ठाकुर यहीं मेन रोड पर रहता है, जिसने ज़मीन दिखाई, रजिस्ट्री कराई, सब कुछ उसी ने कराया, विक्की ठाकुर ने। अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं इसके? आगे सर लोग करेंगे जो भी करेंगे, कार्रवाई करवाएं सर लोग, उनके ऊपर एफआईआर कराएं, जेल डालें, हम लोगों का पैसा वापस कराएं, जो लग गया है ज़मीन का पैसा दें। लोन है अगर हमें तो लोन का कंपनी का पैसा चुकाना पड़ेगा ना। हो चुकी है आपकी? किसके द्वारा की रजिस्ट्री? विक्की ठाकुर ने कराई है। कोई साइन वगैरह उसने कुछ नहीं किया, बोले हमारे पास कोई अभी हमारा नहीं लगता, बोले जो बेचेगा उसकी भराई रजिस्ट्री लगेंगे। किसके द्वारा लिए थे? धन्नोभाई पटेल जिससे रजिस्ट्री कराई है जी। आपका नाम? मेरा नाम राजेश साहू। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? जैसे ऐसे तो पूरे लोग हैं, इतने कितने 50 लोग हैं, 100 लोग हैं जिनको परेशान है। सब मरेंगे बेचारे, उनके लड़के बच्चे कहाँ जाएंगे? फांसी लगा के नहीं मरेगा आदमी, कहाँ जाएगा? इतना के साथ उनकी ज़मीन जायदाद बेच के सबका पैसा वापस कराया जाए। विक्की ठाकुर की और जितने भी लोग थे, शासन हम लोगों की मदद करे, सही जगह दिलवाए और हम लोगों को पैसा वापस कराए। जो बना है रजिस्ट्री में चला गया, इतना हम लोग ब्याज दे चुके लोन में इतने सालों से, तो उसका पैसा कौन देगा? कैनन न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।